महाराज जी, दो प्रश्न हैं। पहला, सूर्य मंत्र के पीछे विज्ञान क्या है? दूसरा, जब तीर्थंकर भगवान एक है तो कैसे एक भगवान हजारों लाखों प्रतिमाओं में विराजित हो जाते हैं? इसके पीछे का विज्ञान जानना था। बहुत अच्छा सवाल है। सूर्य मंत्र या सूर्य मंत्र, इसका विज्ञान आपने पूछा है। इसके विज्ञान को बताने के पहले मुझे मंत्र का विज्ञान बताना पड़ेगा। मंत्र हमारे देश की एक बड़ी साधना है। मंत्र क्या है? किसी शब्द के साथ साधना को जोड़कर उसके भीतर छिपी हुई शक्ति का प्रस्फोट, इसी का नाम मंत्र है। मुख से निकलने वाले सामान्य शब्द मात्र शब्द होते हैं, वो वचन है, मात्र शब्द है। लेकिन जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो वो कोरा शब्द नहीं होता, क्योंकि इस मंत्रोच्चार में हमारी साधना भी जुड़ी होती है, भावना भी जुड़ी होती है। और हमारी साधना और भावना से उनमें अनंत शक्ति आ जाती। उस मंत्रोच्चार से उस शक्ति का प्रस्फोट होता है और उसे हम प्रक्षिप्त भी कर सकते हैं। समझ गए? तो जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, और ऐसे वैसे मंत्र नहीं, सब साधित मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का आरोपण हम जिन प्रतिमाओं में करते हैं तो प्रतिमाएं जीवंत हो उठती। चूंकि जब हम मंत्र से जो उच्चारित करते हैं वो शब्दात्मक है, ध्वन्यात्मक है, तो उससे उत्पन्न होने वाली शक्तियां भी भौतिकी होती, और भौतिक वस्तु पर उसका गहरा प्रभाव होता। तो हम जब प्रतिमा में मंत्र स्थापित करते हैं, आरोपित करते हैं, तो प्रतिमा नहीं रहती, भगवान बन जाती मंत्र के प्रभाव से। और उसका ओरा डेवलप हो जाता है, उसका आभा मंडल विकसित हो जाता है, और उसकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो जाता है। और ये तो हम लोगों ने अनेक बार अनुभव किए। प्रतिष्ठा के पूर्व अलग और प्रतिष्ठा के बाद अलग। कई बार हमने अनुभव किया है कि प्रतिष्ठा के पूर्व किसी प्रतिमा के ऊपर अगर ऐसे हाथ करे सहजता से जाता है, और प्रतिष्ठा के बाद केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ही 2-3 बार मैंने ऐसा चला के अनुभव किया। ज्ञान कल्याणक के बाद उस प्रतिमा से ऐसे हाथ को मैंने ऐसा करने का प्रयास किया तो मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ी। एनर्जी का फोर्स लेवल बढ़ता है, और तभी उन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है। समझ गए? तो ये चीज विज्ञान भी इस बात को मानता है। आपने ये सवाल आज से 50 वर्ष पहले किया होता तो शायद इसका संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन आज मैं दे सकता हूँ, और उसी आधार पर ये उत्तर दिया। और इसका दूसरा भाग भी मैं आपको बताता हूँ। एक किर्लियान थेरेपी विकसित हुई, अगर आपने नाम सुना होगा। किर्लियान और रुडॉल्फ किर नाम के 2 वैज्ञानिक हुए, रूसी वैज्ञानिक। उन्होंने एक प्रयोग किया, पानी के ऊपर प्रयोग किया। 3 प्रकार का जल रखा, एक सामान्य जल, और दूसरा सकारात्मक भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का जल, और तीसरा नकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का जल। तीनों प्रकार के जलों पर लगभग 15 वर्ष तक प्रयोग किया गया। आप सुन करके आश्चर्य करोगे। सामान्य जल को पौधों पर डाला गया तो पौधों की ग्रोथ सामान्य रही। सकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्ति के हाथ के जल को जब पौधों पर डाला गया तो पौधों की वृद्धि दर 200% बढ़ गई।
और नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ के जल को जब पौधे में सींचा गया तो वो पानी तेजाब का काम कर गया, पौधे जलने लगे। एक लंबे अंतराल के बाद ये निष्कर्ष निकला। पानी में देखो तो केमिकली देयर इज नो चेंजेस, फिर भी अंतर। ये किसका है? गुणात्मक अंतर। ये गुणात्मक प्रभाव क्यों आया? भावनाओं से, शब्दों के तरंगों का प्रभाव पड़ता है, मंत्रोच्चार का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मंत्र उच्चारण करते ही चीजें बदल जाती। कई बार कई व्यक्तियों के साथ होता है, देखते हैं उसकी हालत खराब है और कुछ नहीं, केवल आप लोगों ने भी अनुभव किया, नमोकार मंत्र बोल दो उसको, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता होता है। मैं किसी अंधविश्वास को प्रोत्साहित नहीं करता, पर मैं ये कहता हूं कि मंत्र आराधन को अंधविश्वास कहना उचित बात नहीं है। मंत्र की अपनी शक्ति है, उसका अपना विज्ञान है। कदाचित हम उसे न समझ पाए, ये बात अलग है, पर उसकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। पुराने जमाने में तो ऐसे मंत्र की बहुत उत्कृष्ट साधना रहती थी, उसमें कई बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए गए। एक घटना में मंत्र के संदर्भ में आप सबको बोलना चाहूँगा। औरंगजेब के, थोड़ा देखो, औरंगजेब के काल का ये प्रसंग है। औरंगजेब या कोई और मुगल बादशाह था। दिल्ली में उनके सामने जैन मुनियों की महिमा बताई गई। जैन मुनियों की जब महिमा बताई गई तो उनके मन में आया कि मुझे जैन मुनि का दर्शन करना। अब वहां कोई आसपास जैन मुनि थे नहीं, क्या करे? अजमेर में एक मुनि थे, प्रभाचंद। लोग उनके पास पहुंचे कि महाराज आप यहाँ से दिल्ली चलो, बादशाह के पास आपको चलना है, नहीं तो बड़ा संकट आएगा। महाराज ने कहा चलेंगे, तुम यहीं रहो। वो जो गया वो वहीं रुका रहा। 1 महीने का समय था, पर महाराज तो हिलने को तैयार नहीं। पट्टारक जी थे प्रभाचंद, हिलने को तैयार नहीं। अब महाराज अब तो बड़ा संकट आएगा, बस कल का ही दिन, एक दिन बचा, अब क्या होगा? मुझे तो लगता है आपके ही पास मुझे भी समाधि लेनी पड़ेगी। बोले तो चिंता मत कर। कहाँ जाना है? बादशाह के पास जाना है। उन्होंने कहा बिछा अपना दुपट्टा, बिछा। दुपट्टा बिछाया, उन्होंने अपना मंत्र पढ़ा और अपने और उस सेठ को, दोनों को बिठाया और आकाश मार्ग से सीधे राज दरबार में जाकर के पहुंच गए। ये इतिहास की सत्य घटना है। ये मंत्र का प्रभाव है। जैन जागरण के अग्रदूत अयोध्या प्रसाद गोयली की एक कृति है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, उसमें इसका उल्लेख है, आप जरूर पढ़ें। प्रभाचंद जी के जीवन वृत्त में भी एक कथन आता है। तो ऐसा नहीं है कि मंत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता। आजकल जब कभी भी मंत्रों की बात आती तो लोग उसे अंधविश्वास कहने लगते हैं। मैं कहता हूँ ये अंधविश्वास नहीं, अविश्वास है। मंत्र अपने आप में काम नहीं करता, तुम्हारे मंत्र के साथ जुड़ा हुआ विश्वास काम करता है। समझ गए? और मेडिकल साइंस भी कहता है ना, एक प्लेसिबो इफेक्ट, एक नोसिबो इफेक्ट होता है। सुना है ना आपने दोनों वर्ड्स? प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? साधारण सी दवाई दो, राख भी दे दो और कहो ले रामबाण दवाई है, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, काम कर गया। ये क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट। और अच्छी से अच्छी दवाई और साधारण सी बीमारी, भैया इसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं हो सकता, जो आता है प्राय निपट जाता है। तो वो व्यक्ति अच्छी से अच्छी दवाई खाएगा, वो भी उसको
कीमो जैसा काम करेगा, उल्टा असर होगा, है ना। तो जब हमारे सामान्य से शब्दों का असर लोगों पर लक्षित होता है, दिखाई पड़ता है, तो मंत्रों का प्रभाव क्यों नहीं हो सकता, ये हमें समझना चाहिए। समझ गए। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर मैं विषय का विस्तार नहीं करूँगा। आपका प्रश्न का दूसरा भाग, एक भगवान इतनी सारी प्रतिमाओं में कैसे आ जाते हैं। सुन लो, जैन धर्म में भगवान की प्रतिष्ठा तो होती ही नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि यहाँ चंद्र प्रभु भगवान विराजमान है, सो उनको बुला के हम ऊपर से सिद्धालय से विराजमान कर दिए। हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, हमारे यहाँ बिंब प्रतिष्ठा है। हम क्या करते हैं, उस प्रतिमा में भगवान के गुणों का आरोपण करते हैं। और गुणारोपण तो हम किसी में भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मैं तुमसे दूसरा सवाल करता हूँ, तुम्हारे घर में पिताजी की तस्वीर तो होगी, कितनी है, बोलो, माइक पे बोलो। कुछ तस्वीरें हैं, मतलब 10-20 तो है। आराम से। एक ही व्यक्ति की तस्वीर 10 जगह कैसे हो गई। और हर तस्वीर में तुम्हें अपने पिताजी दिखते हैं कि एक आदमी ही दिखते हैं, सब में दिखते हैं। बात समझ में आ गई। 1000 तस्वीर होगी तो पिताजी दिखेंगे कि कोई और दिख जाएगा। पिताजी ही दिखेंगे। हाँ, पिताजी ही दिखेंगे। लाख तस्वीर होंगे तो क्या दिखेंगे, पिताजी ही दिखेंगे। और अगर और ज़्यादा तस्वीर होंगे तो क्या दिखेंगे, पिताजी ही दिखेंगे। तो ऐसे ही चाहे जितने भगवान हैं, वो भगवान की प्रतिकृति में हमें भगवान ही दिखेंगे। इसमें क्या बात है, भगवान एक हैं, पर हम उनका आरोपण तो अनेक में कर सकते हैं ना। ये सारा खेल हमारी श्रद्धा और भावना का है, समझ गए। उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ठीक है। नमोस्तु।